बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द प्रॉब्लम्स और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कुछ पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर अब हम मजीद जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पर मूव कर जाएंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट, जैसे कि पिछली प्रॉब्लम में हमने बात की कि आपको जो गिवन होना है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा। रिसीट्स में उसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। जो कैपिटल रिसीट होता है वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। इसी तरह पेमेंट्स में है तो उसमें रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट दोनों शामिल होती हैं। जो कैपिटल पेमेंट की गई है वो बैलेंस शीट में जाती है, जो रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ये तो हमने लास्ट टाइम उसको डिस्कस किया था। तो अब इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इसके यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो रेगुलर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर बन जाता है तो वो उसके लिए एक तरह की फ़ी होती है जो वो मंथली या एनुअली वो पे करता रहता है मेंबर रहने के लिए, तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मंथली या एनुअली हो सकती है। तो यहाँ से पहला जो पॉइंट है, मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम। ये उसकी रेगुलर इनकम होती है और जो रेगुलर इनकम होगी वो रेवेन्यू इनकम होगी। तो ये रेवेन्यू इनकम है एंड हेंस क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इन पॉइंट्स का मकसद क्या है? इन पॉइंट्स का मकसद ये है कि हमें सिर्फ जो रिसीट पेमेंट है उसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि उसमें रेवेन्यू आइटम भी हैं और कैपिटल आइटम भी हैं। तो जो कैपिटल आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, जो रेवेन्यू आइटम होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो रेवेन्यू आइटम है वो कौन, अब एक दिया गया है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेवेन्यू आइटम है, ये कैपिटल आइटम है? तो उसके लिए इन्हीं पॉइंट्स को इनफैक्ट हमें देखना है। तो जैसे सब्सक्रिप्शन है तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू आइटम है, ये कैपिटल आइटम है। तो नॉर्मल जो थ्योरी है वो क्या इसके बारे में कहती है, यानी जो उसके बारे में जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है। तो सब्सक्रिप्शन जो है ये रेवेन्यू आइटम है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। इफ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, अगर लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, अब अगला पॉइंट है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम टोटल। वो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन अगर हमें इस साल रिसीव हुई है, अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल कि हम करंट ईयर है 2006, अब 2005 है उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें रिसीव हुई है 2006 के अंदर। अब अगर 2005 की सब्सक्रिप्शन 2006 में रिसीव हुई है तो 2006 में से जो भी सब्सक्रिप्शन होगी उसकी इसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल के 50 रुपीज़ जो हैं वो 2005 के 2006 में रिसीव हुए हैं। और अगर 2006 के अंदर अगर हमारे पास 200 टोटल सब्सक्रिप्शन है जिसमें 50 2005 की है, वो 50 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्चुअल हमारी 150 आ जाएगी। तो इस पॉइंट को आपने क्लियर कर लेना है कि लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है और वो दिस ईयर से क्या मुराद है? दिस से मुराद है करंट ईयर, यानी जिस पे हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो दिस ईयर यहां मुराद है। तो अगर वो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव दिस ईयर, तो इस साल अगर वो रिसीव होती है देन वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द टोटल, उसको टोटल में से हमने माइनस कर देना है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव दिस ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर की, अब नेक्स्ट ईयर यानी अगर हमारे पास करंट ईयर 2006 है तो नेक्स्ट ईयर बनेगा यानी 2006 के बाद का, यानी उसके बाद जो है वो 2007 नेक्स्ट ईयर है। अब अगर है वो सब्सक्रिप्शन 2007 की लेकिन वो रिसीव हमें 2006 में होगी, इसे हम कहते हैं एडवांस में रिसीव होगी, यानी 2007 की 2006 में रिसीव होगी तो इसका मतलब एडवांस में रिसीव होगी। तो जब एडवांस में रिसीव होगी, पहले रिसीव होगी, तो वो भी हमारे इस साल की नहीं है, नेक्स्ट की है, उसे भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर की भी माइनस हो जानी है, प्रीवियस ईयर जो है उसकी भी आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, यानी लास्ट ईयर को आप याद रखिए या प्रीवियस ईयर को याद रखिए, ये भी माइनस हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ईयर है वो नेक्स्ट ईयर वाली जो है सब्सक्रिप्शन वो भी माइनस हो जाएगी। लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर दोनों माइनस हो जाएंगी। किसमें से माइनस हो जाएंगी? जो करंट सब्सक्रिप्शन दी गई होगी। और करंट ईयर आपका कोई सा भी हो सकता है, वो 2006 हो सकता है, 2007 हो सकता है, व्हाटसोएवर जो भी वहां पर ईयर दिया गया होगा उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। उसके बाद है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर देन वी विल एड इट। है ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन और रिसीव हो गई थी पिछले साल, मतलब अगर हमारा करंट ईयर 2006 है और इसकी सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव हो गई थी, चूंकि है तो ये करंट की ना, यानी 2006 की है, और चूंकि ये पिछले साल रिसीव होगी थी तो ये शामिल नहीं होगी।
इसे हमें शामिल करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात आपने देख ली यहाँ पे कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, रिसीव पिछले साल हो गई है, वो करंट ईयर की, लेकिन उससे पिछले साल रिसीव हो गई थी। तो जो कि पिछले साल रिसीव होगी तो वो पिछले के रिसीट एंड पेमेंट में शामिल होगी, इसमें वाले में शामिल नहीं है, तो हमें उसे शामिल करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड देन इट विल बी एडेड। अगर करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई तो उसको हम ऐड कर देंगे। है वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन और अभी तक वो रिसीव नहीं हुई, बात होता है ना कि रिसीवेबल है, मतलब अभी तक वो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं की गई उनकी तरफ से, मेंबर की तरफ से, तो है वो चूंकि करंट की है तो रिसीव हुई है या नहीं हुई है उसे हमें ऐड करना है क्योंकि वो करंट की है। तो बहुत आसान है, करंट ईयर आ जाए, करंट ईयर की हो जाए तो उनको हम ऐड कर देंगे, और लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आ जाए तो उन्हें हम माइनस कर दें। करंट ईयर की हो तो ऐड, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर की हो तो माइनस। ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। और सब्सक्रिप्शन होती क्या है वो भी आपको बता दी। अच्छा, एक होती है सब्सक्रिप्शन, एक होती है स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अब जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है वो होती है किसी खास पर्पस के लिए है, ये भी मेंबर्स ही पे करते हैं, लेकिन ये होता है किसी खास पर्पस के लिए पे करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन ओवर अबव नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से ऊपर एडिशनली वो कुछ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। सच सब्सक्रिप्शन इज क्रेडिटेड टू द स्पेशल फंड अकाउंट। जैसे कि अगर उन्होंने बिल्डिंग के लिए दिया है तो उसके लिए लिखा होगा बिल्डिंग फंड अकाउंट, सब्सक्रिप्शन फॉर द बिल्डिंग फंड अकाउंट। अगर उन्होंने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए दी है तो लिखा होगा सब्सक्रिप्शन फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल फंड अकाउंट। तो किसी खास पर्पस के लिए होगा, तो वो चूंकि किसी खास पर्पस के लिए है तो उसको फिर हम नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर नहीं जाते, बल्कि उसको लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो किया जाता है। यानी अगर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा इनकम साइड पे, और स्पेशल सब्सक्रिप्शन आ गई तो वो जाएगा लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में। और स्पेशल सब्सक्रिप्शन में आगे जिस भी पर्पस के लिए वो ली गई है वो मेंशन होगा। यानी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये होगा। तो फंड इज अ लायबिलिटी एंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये पॉइंट समझ लग गया होगा, सब्सक्रिप्शन, स्पेशल सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद है एडमिशन फी या एंट्रेंस फी। एडमिशन फी या एंट्रेंस फी, नॉर्मली एडमिशन फी इज ट्रीटेड एज इनकम एंड इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आमतौर पर जो एडमिशन फी है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं, इसको इनकम ट्रीट किया जाता है और इसको हम क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इफ स्टिपुलेटेड, अगर इसका कुछ मेंशन कर दे वो, यानी कुछ कह दे कि नहीं इसको नॉर्मली यानी ये इनकम है और इनकम साइड पे ही जाएगा, लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है कि आपने इसको इनकम नहीं ट्रीट करना है, इसको कैपिटलाइज करना है, तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे। बड़ा सिंपल है, यानी कुछ मेंशन नहीं करता तो एडमिशन फी या इंटरेस्ट फीस आ जाए, और कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसको इनकम साइड पे ले जाएंगे। अगर वो कहता है इसको कैपिटलाइज करो तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे। इफ स्टिपुलेटेड मतलब मेंशन किया गया हो, तो यानी वो कहता है कि इसको कैपिटल फंड में लिखे, तो फिर हम कैपिटल फंड में उसको लेके जाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड होगा और लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा। तो कहता है इफ स्टिपुलेटेड देन वी विल क्रेडिट इट टू कैपिटल फंड अकाउंट एंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर वो लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा। लेकिन जी उसके बाद आ जाता है लेगेसी। और लेगेसी इज अ, लेगेसी क्या होता है, यानी जो विरासत में चीज़ मिलती है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो कैश हो या जो वैसे कोई साजो सामान हो। तो ये जो लेगेसी है ये एक कैपिटल रिसीट है एंड हेंस शॉन ऑन द लायबिलिटी साइड। लेगेसी जो है ऑब्वियसली ये इनकम नहीं हो सकती है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है, और एक पूरी प्रॉपर्टी होती है, एक जो कि किसी पर्सन के डेथ के बाद जो है वो उसको ट्रांसफर होती है। तो ये एसेट्स, एक तरफ ये एसेट होगा क्योंकि जो रिसीव हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 2 करोड़ रुपया किसी ने छोड़ा और उसने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो ये कैश है और कैश एसेट होता है। दूसरी तरफ जब वो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगी तो एक तरफ ये कैश एसेट है, दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन पर ये लायबिलिटी है, ये उसने पे करना। पे किसको करना, ऑब्वियसली इनमें से कुछ ना कुछ जो आने वाले टाइम के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस वगैरह होंगे वो इसमें से वो वेव कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, या कोई और लायबिलिटी अपनी वो पे कर सकते हैं उस अमाउंट में से। तो लेगेसी एक कैपिटल रिसीट है एंड हेंस शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। लेगेसी लायबिलिटी है, मतलब अगर वो लेगेसी दे देता है वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो वहां पर हम उसको रिसीट एंड पेमेंट में अगर वो इसको देता है लेगेसी को, तो हम उसको शो करेंगे बैलेंस शीट में। एनी कैश ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस। अगर वो कोई कैश उसका दे देता है तो वो एसेट साइड पे जाएगा।
तो अगर एडजस्टमेंट में देगा तो हम उसको एसेट साइड पे भी शो करेंगे और लाइबिलिटी साइड पे भी शो करेंगे। अगर वो इसको दे देता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तो फिर हम इसको लाइबिलिटी साइड पर शो कर देंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी इज अ लम सम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड इज नॉर्मली क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ स्टिपुलेटेड देन वी विल डील अकॉर्डिंगली। तो लाइफ मेंबरशिप फी आ जाए तो ये एक लम सम अमाउंट है टोटल, ये भी एक तरह की लाइफ मेंबरशिप फी भी एक तरह की सब्सक्रिप्शन है जो लम सम मिल जाती है। तो चूंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो वैसे ही आपके पास जो है वो इनकम है, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इनकम साइड पे ही शो करेंगे। तो लेकिन अगर वो स्टिपुलेट कर देता है, मतलब वो मेंशन कर देता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। और आखिरी जो पॉइंट है, स्टिपुलेट कर देगा मतलब उसको, अगर वो कहता है कैपिटलाइज करो तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी को, अदरवाइज हम लाइफ मेंबरशिप फी को इनकम साइड पे ही लिखेंगे। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन में 2 पॉइंट है कि अगर डोनेशन कलेक्ट होती है स्पेशल पर्पस के लिए देन इट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड अकाउंट। अगर स्पेशल पर्पस के लिए होगी तो कैपिटल फंड अकाउंट में लिखेंगे, और कैपिटल फंड चूंकि लाइबिलिटी साइड पर शो होता है बैलेंस शीट में, तो उसको उधर शो कर दें। अगर स्पेशल है, यानी वो कह देता है डोनेशन फॉर दिस, अगर वो कोई कह देता है डोनेशन फॉर सम पर्टिकुलर वेंचर या डोनेशन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो फिर हम उसको लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे कैपिटल फंड में लिखकर। इफ इट इज नॉट कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पस, अगर इसको किसी खास पर्पस के लिए नहीं कलेक्ट किया, देन इट विल बी क्रेडिटेड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर खास पर्पस के लिए नहीं है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर खास पर्पस के लिए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो ये बात आपको यहाँ तक लगी होगी समझ। तो यही था पॉइंट। अब इसके बाद डायरेक्टली इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स है, उसको जो है वो आप देखिएगा, और उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी कोई पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।